A block of mass capital M kg is suspended by a weightless spring. एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसको हमने एक वेटलेस स्प्रिंग से लटकाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में एक ब्लॉक, ये एक हमारे पास में ब्लॉक है विच इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग। ये रहा ब्लॉक आपका। अब आपने इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन। अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे इस तरह से सस्पेंडेड था, अब आप इसको कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो इस पर आप ब्लॉक पर कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो, जिससे ये जो स्ट्रिंग है ये कितना एंगल बना लेती है हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल के साथ। ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है एंड इट मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ वर्टिकल। वो वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना लेता है इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में। आपसे क्या पूछा है कि इस केस में इस पर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं। फिर बोल रहा हूँ मैं, ब्लॉक था जिसका मास कैपिटल एम था, जो वर्टिकल स्ट्रिंग से लटका हुआ था, और आपने क्या करा, आपने इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जिससे ये वहाँ जाकर रुकती है जहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो अब यदि हम यहाँ पर देखें, चलिए एक काम करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ को हम एल मान लेते हैं। तो पहले हम छोटा सा ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन यहाँ पर लगा लें। यहाँ पर देखें, यदि आप इसको इस तरह से कंप्लीट किया, सपोज इसको नाम दिया ओ, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम इसके ऊपर, ये इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो ये रहा ओ, ये रहा बी, ये रहा सी। पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आपने कितनी एज्यूम करी है, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आपने एल एज्यूम करी। अगर ये लेंथ एल है तो नेचुरल बात है ये भी लेंथ एल ही रहेगी भाई। इसी ही तो स्ट्रिंग को आप उठा के यहाँ से यहाँ ले गए हो, तो अगर ये लेंथ एल थी तो ये भी तो लेंथ एल ही रहेगी। ठीक है, ये लेंथ एल हो गई, और ये एंगल कितना दे रखा आपको 45 डिग्री। तो आप इस बेसिस पर निकालिए। अगर सपोज इसको जैसे आपने इसको आपने ए नाम दिया हुआ है और इसको आपने सी नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करें, यदि ओ सी अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू कितना रहेगा, cos 45 यानी कि 1/√2। तो इस बेसिस पर ओ सी की वैल्यू आ जाएगी ओ बी इंटू 1/√2, और ओ बी कितना है, एल है, ओ बी है एल। ठीक है, ओ सी आ गया आपके पास में कितना, L/√2। अब ओ सी आ गया L/√2, अब आप क्या निकालिए, ए सी निकालिए। तो ए सी देखिए कितना आ रहा है, ए सी यदि आप देखें तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, ओ ए माइनस ओ सी, और वो हो गया एल माइनस L/√2। तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया, एल अगर कॉमन निकाल लें तो वो आ जाएगा कितना, √2 - 1/√2। ठीक है, ये आपके पास में आ गया, क्या चीज़ आ गई आपके पास में, ये आपके पास में ए सी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप देखिए, अब आपसे क्या बोला है, अब आप इसको लेके जाते हैं कुछ इस तरह से कि 45 डिग्री के एंगल पर जाकर ये स्ट्रिंग रुकती है। आपसे पूछा है कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, जब ब्लॉक ए पर था तब उसकी स्पीड 0 थी, रेस्ट में ही होगा, नेचुरल बात है। और जब 45 डिग्री के एंगल तक आपने उसको धकेल दिया तब भी यहाँ पर उसकी स्पीड 0 होगी। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी स्पीड 0 थी और यहाँ पर भी स्पीड 0 थी। इस तरह की प्रॉब्लम में अगर जब इनिशियल और फाइनल स्पीड दोनों 0 हों तो प्रॉब्लम को सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसको वर्क काइनेटिक एनर्जी की थ्योरम से करें। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी की थ्योरम से करें तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी पर किया गया वर्क जो होता है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्पीड दोनों 0 होती हैं, तो इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय द मेथड ऑफ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम विच स्टेट्स वर्क डन ऑन एनी बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड हियर यू सी द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0। व्हाई इट इज 0, सिंस इनिशियली भी स्पीड 0 थी और फाइनली भी स्पीड 0 है, so ultimately there is no gain of kinetic energy, and since there is no gain of kinetic energy so work done is 0। अब यदि यहाँ पर देखें तो वर्क डन 0 आ गया, ये तो चलिए हमको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखें वर्क कौन कौन करेगा, ब्लॉक पर कौन कौन वर्क करेगा। अब आप देखिए ब्लॉक पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ब्लॉक पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से 3 फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक पर एक फोर्स तो लग रहा है जो आपको निकालना है, जिसका फोर्स थी ये एफ जो हॉरिजॉन्टल लगाया आपने वो, प्लस दूसरा फोर्स एक तो ब्लॉक पर लग रहा है ये वाला फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, दूसरा ग्रेविटी का फोर्स का वर्क, भाई इस ब्लॉक पर ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा mg उसका वर्क, और प्लस ये जो स्ट्रिंग जिससे आपने इसको सस्पेंड कर रखा है, इसको भूलना नहीं चाहिए हमको कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी तो वर्क करेगा।
इस ब्लॉक पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया वो, प्लस इस पर ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा वो, प्लस जो स्ट्रिंग जिससे आपने उसको सस्पेंड कर रखा है वो। इन तीनों का वर्क डन का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। वर्क डन एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली हम उनका अलजेब्रिक सम निकाल देंगे। तो ये इन तीनों का सम हमको निकालना है, ठीक है। अब यदि आप देखें तो इसका वर्क कितना होगा, यदि आप ध्यान दें तो फिक्स ये वाले फोर्स का वर्क निकालना आपको। तो ये फोर्स आपने लगाया हॉरिजॉन्टल F। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आप सब जानते हैं, वर्क डन होता है कितना? F डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यदि आप देखें तो ये फोर्स लगाया आपने F और आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस डायग्राम से आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट BC की वैल्यू निकालिए, वो आएगी आपके पास में कितनी? BC की वैल्यू आप निकालिए, वो L sin 45 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? L sin 45। कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूँ, चलिए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आप सिंपल ये ट्रायंगल देखें तो आपको क्या दिख रहा है, मैं इधर कैलकुलेशन लिखता हूँ यहाँ पर इसका। तो BC अपॉन OB इक्वल्स टू कितना आएगा? साइन थीटा। भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो इससे BC की वैल्यू कितनी आ गई? इससे BC की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास में? OB साइन 45। और ध्यान दीजिए OB की वैल्यू L है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लीजिए, सिंपल BC इक्वल्स टू कितना? OB है L साइन 45। सॉल्व करेंगे, ये आ गया। तो चलिए अब वापस हम फोर्स वर्क डन पर आए। तो वर्क डन क्या पा रहे हैं आप? ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया था वो F, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया गया डिस्प्लेसमेंट कितना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया गया डिस्प्लेसमेंट है BC, ठीक। प्लस ग्रेविटी ने कितना वर्क करना है? ग्रेविटी का फोर्स कितना है? mg। ब्लॉक का मास कैपिटल M दे रखा है, सो फोर्स हो जाएगा कैपिटल mg, ठीक है। और कितना आपने ग्रेविटी के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट आया? ग्रेविटी के कारण ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, AC डिस्प्लेसमेंट आ गया उसमें। ये AC डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी है वो? AC डिस्प्लेसमेंट, चलिए अभी इसको हम AC लिख लेते हैं, ठीक है। और तीसरा वर्क आता है टेंशन का। अब तीसरा वर्क जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? टेंशन का आ रहा है। तो तीसरा टेंशन का जो वर्क आएगा वो कितना आएगा? भाई टेंशन का वर्क T इंटू, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? T के कारण डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना आएगा वो आ रहा है आपके पास में कितना? AB, ठीक है। वो आपके पास में आ गया AB। और यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है साइन 90। कितना आ रहा है ये? सॉरी, वर्क डन जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा टेंशन T इंटू डिस्प्लेसमेंट AB इंटू कितना? कॉस 90। क्यों कॉस 90? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में एंगल 90 है, बट टेंशन लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन ध्यान दीजिए आप डायग्राम में, अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट रेडियल हो रहा है, इस तरह से टेंजेंशियल हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो रेडियल लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। यूजुअली स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये वाला वर्क डन 0 इसको भूल जाते हैं और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई। लेकिन आपको इसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में इस तरह के हमको वर्क डन की जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर 3 तरह के वर्क फोर्स काम कर रहे थे। एक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा F, एक जो ग्रेविटी का फोर्स लगा वो, और प्लस टेंशन। हॉरिजॉन्टल फोर्स F था, उसके कारण डिस्प्लेसमेंट जो आया वो BC आया, ठीक। और फिर ग्रेविटी का जो फोर्स था वो mg था, और उसने में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो AC आया। और तीसरा जो लग रहा है टेंशन T, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो AB आ रहा है। और फॉर्चुनेटली उन दोनों के बीच में एंगल 90 आ रहा है, और इन तीनों का सम दे रखा था 0, सो मैंने इसको 0 को इक्वेट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। F BC की वैल्यू कितनी थी? L/√2 mg, और AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है L इंटू √2 - 1/√2, ठीक है। इक्वल्स टू आप 0 कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल F की वैल्यू जो आपके पास में आएगी वो मेरे ख्याल से आएगी mg इंटू √2 - 1। मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसमें इनिशियल और फाइनल स्पीड 0 सेम हो, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो, सो इस तरह की प्रॉब्लम को हम वर्क काइनेटिक एनर्जी के थ्योरम से करें, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी कन्वीनियंट जाएगा, ठीक है। ओके।